In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Andeeb and you are watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें और ताकि आपको स्लाइड्स का पैटर्न अच्छे तरीके से नज़र आए और समझने में आसानी हो। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों ने जो प्रेजेंट के जो इससे पहले टेंसेस में अपलोड कर चुकी हूँ वो आप लोगों ने नहीं देखे तो यहीं पे स्टॉप कर दें। आप सबसे पहले जाएं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मैंने इस ग्रामर कोर्स के, उसमें आप जाएं। आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, पिछले चारों पांचों जो टेंसेस मैंने अपलोड किए हैं वो सीखें। फिर आप लोगों को मेरा मेथड भी समझ आ जाएगा और ये टेंस समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हम लोगों ने कौन सा टेंस करना है आज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टेंस की रिकग्निशन करवाऊँगी जिसे पहचान भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको इस टेंस के जनरल स्ट्रक्चर्स करवाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए करके सेंटेंसेस बना के दिखाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सही है, अगेन कह रही हूँ कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके पास्ट वीडियोस जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों के जो एक माइंड सेट होता है टेंसेस सीखने का वो बन जाए। हर टीचर का अपना मेथड होता है, मेरा अपना मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन करूँगी लेकिन पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे अगेन कह रही हूँ कि आप वो पहले वो वीडियोस देखें फिर हम बाद में जो है इसको करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें रिकग्निशन हमारे पास क्या है। रिकग्निशन हमारे पास, एक सेकंड में ब्रश सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे। ओके, डन। ठीक है, तो यहाँ पे रिकग्निशन क्या है इस सेंटेंस की। रिकग्निशन का क्या मतलब होता है कि इस टेंस की पहचान क्या है। ठीक है, तो पहचान में यही चीज़ आती है आप लोगों के पास कि टाइम हमारे पास जो है वो पास्ट हो यानी टाइम गुजरा हो एंड एक्शन शुड बी कंटिन्यूड एट दैट टाइम। टाइम गुजरा हुआ हो, ठीक है, लेकिन एक्शन कंटिन्यूड हो। कंटिन्यूस क्या है, यानी काम जो है वो जारी हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे मैंने आप लोगों को वो सेंटेंसेस बनाए थे ना, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो वो था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस क्योंकि इसमें टाइम जो था वो प्रेजेंट था, काम जारी था। वो स्कूल जा रहा है, टाइम प्रेजेंट है, काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल जा रहा था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा क्योंकि अब काम तो जारी है लेकिन टाइम हमारे पास पास्ट हो गया। वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, हम चाय पी रहे थे। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपके पास जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। ठीक है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पहली क्या है पास्ट टाइम और दूसरा है कि काम जो है वो जारी होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो क्या है हमारा जनरल स्ट्रक्चर्स। जनरल स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को 4 तरीक़ों से बनवाऊंगी जैसे कि मैं पिछले टेंसेस में आपको बनवाती आई हूँ। बहुत आसान मेथड है, जस्ट लाइक मैथ कैलकुलेशंस। आपके पास फार्मूलाज होते हैं, आप उनमें वैल्यूज़ पुट करते हो, आपके आंसर्स आ जाते हैं। सेम यही बात है कि आप इन्हें फार्मूलाज ही समझें, जैसे आपने इसमें वोकैबुलरी पुट करनी है, आपके पास जो है सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 4 तरीके से करेंगे। एक तरीका है पॉजिटिव मस्बत जुमले बनाएंगे, नेगेटिव जुमले बनाएंगे, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाएंगे, मनफी सवालिया जुमले बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लेते हैं कि सब्जेक्ट पॉजिटिव जुमले कैसे बनते हैं। एक बात यहाँ पे कि अगर आपको पॉजिटिव समझ आ जाती है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। तो जब हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, मस्बत जुमला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट होता है जुमले में जो काम कर रहा हो। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वाज वर, ये आपने माइंड में रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इज एम आर किया था, इसमें हम वाज वर करेंगे। दूसरा है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ करेंगे और दूसरा है कि तीसरा है ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आई एन जी हमेशा कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं यूज़ हुई, तो आई एन जी जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आता है, ये आप माइंड में रखें, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी।
अब ये हमारे पास है सिंपल सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट देखो, फिर उसके बाद वाज वर्ब में से एक चीज़ लिखो, हेल्पिंग वर्ब में से, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो क्या, तो आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने नेगेटिव बनाना है तो वही सब्जेक्ट आपने रखना है, वही वाज वर्ब रखना है, सिर्फ आपने वाज वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब इसके इंट्रोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को शुरू में ले आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। और अगर आप लोगों ने मनफी सवालिया बनानी है तो आपने क्या करना है, वाज वर्ब वही सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लें और ऐसा करें कि जो है ना, इनको आप इन स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले अच्छी तरीके से याद करें, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर जो की समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल्स हम थोड़ी सी कर लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैसे की हैं, मैंने सब्जेक्ट जब हमारे पास ही आता है, शी आता है, इट आता है, आई आता है या कोई सिंगल नाउन आता है, ठीक है, उस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस एक क्या लिखा है, क्योंकि टैब पे कर रही हूँ रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे उर्दू नहीं लिखी जाती, तो इसीलिए जो है मैं मैसेज वाली इंग्लिश में ये सेंटेंस लिख रही हूँ, वो स्कूल जा रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस मैंने लिखा है, जुमला लिखा है। इसे अब हम इंग्लिश में इसको चारों तरीक़ों से करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो स्कूल जा रही थी, हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस कैसे बना। वो इसलिए बना क्योंकि जा रही थी है ना, तो इसमीन के टाइम हमारे पास पास्ट है। और दूसरा क्या कहा है कि हमारे पास जा रही थी का सेंस जो है वो दे रहा है कि काम जारी है इस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो स्कूल जा रही थी, हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हम इसका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो वही जनरल स्ट्रक्चर को माइंड में रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई या सिंगल नाउन हो सकता है, ठीक है। यहाँ जब हमारे पास ही, शी, इट, आई या कोई सिंगल नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है तो हम वॉज सेलेक्ट करते हैं, वर नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक और बात भी माइंड में रखनी है कि एग्जांपल मैं सिर्फ शी को यूज़ करके आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही आ जाता है, इट आ जाता है, आई आ जाता है या कोई सिंगल नाउन आ जाता है, तब भी ये रूल्स लगने हैं, ठीक है। तो जो है शी, यहाँ पे मूव करते हैं इसकी तरफ, शी वॉज लगा दिया, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का काम यहाँ पे क्योंकि जाने का हो रहा है इसलिए गो, आईएनजी लगा दिया, टू प्रेपोजिशन है और स्कूल ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया क्योंकि स्कूल पे काम हो रहा है। और जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वही वॉज के बाद हमने नॉट लगा देना है, जस्ट वॉज शी गोइंग टू स्कूल। जब क्वेश्चन बनाना है तो वॉज को शुरू में ले आना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इससे यही जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखो तो क्या है, अब मैं जो एग्जांपल आप लोगों को देने लगी हूँ वो है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन आता है तब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, टाइम पास्ट है, काम जारी है, इसलिए ये पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया, ठीक है। पास्ट कॉन्टीन्यूस के नाम से आप खुद देखें, पास्ट मीन गुजरा हुआ टाइम होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस मतलब जारी होना चाहिए। तो रिकग्निशन आपको नाम से ही पता चल जाती है। मेरा जो मेथड है, मैंने जो टेंसेस की रिकग्निशन नाम के साथ जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक तो आसान हो जाता है याद करना, दूसरी टेंशन नहीं होती, कभी कभी रट्टा नहीं मारना पड़ता कि इसकी ये रिकग्निशन थी, ये रिकग्निशन। सिंपल आप देखें कि टाइम पास्ट है, गुजरा हुआ है, तो पास्ट मतलब टाइम गुजरा हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि कॉन्टीन्यूस है तो इट्स मीन के वक्त काम जारी होना चाहिए, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस में ये कंडीशन फुलफिल होती हैं वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में आ जाते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप देखें वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो ज़्यादा लोग हैं तो आपके पास सब्जेक्ट दे आएगा, ठीक है। ये दे आएगा, ही आएगा, शी आएगा। ये मैं जब प्रोनाउन करवाया था तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्या था,
अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से करें, आपको समझ आ जाएगा। दे, उसके बाद वर्ड यूज़ किया है, यानी हम पीछे जो किया था ही, शी, इट, आई के साथ हम लोगों ने वॉज यूज़ किया था सिंगल नाउन के साथ, ठीक है। अब ये रूल आपने याद रखना है कि जब हमारे पास वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन आता है तो आपने वॉज नहीं वर्ड यूज़ करना है। और अगेन वही प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, और ये वही हमारे पास क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। फिर क्या होगा, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी वर के बस जस्ट नॉट ऐड कर दिया नेगेटिव बनाते हुए। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर को शुरू में लिया है, बाकी सारा वही दे, वही प्लेइंग, वही क्रिकेट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए यही जो नेगेटिव का है स्ट्रक्चर, इसी में दे के बाद सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस सेंटेंस की भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप लोग सबसे पहले रिकग्निशन को देखें, अच्छे तरीके से करें, फिर उसके जनरल स्ट्रक्चर्स को याद करें, फिर आप लोग सेंटेंसेस बनाएं खुद से, और इन जनरल स्ट्रक्चर्स को सामने रखते हुए आप उनके ट्रांसलेशन करें चारों तरीक़ों से, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी। तो आई बेट कि आप लोगों को कभी भी ये टेंस जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, और बड़े अच्छे तरीके से आसानी से आप इंग्लिश बना सकेंगे। बस थोड़ी सी वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये जो है सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने करना है, क्योंकि यही मेरा रिवॉर्ड है। आप लोगों ने लाइक वीडियो को लाजमी करना है, वो इसलिए आप लोगों ने करना है क्योंकि आप लोगों ने न्यू चीज़ सीखी है, मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रगल की है, तो आप लोगों को मुझे रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि लाइक लाजमी करें। दूसरा है कि आप जो है बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। ये इसलिए करें क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस वो अपलोड करूँगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप लोग अपनी उस पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास को मिस ना करो, ठीक है। गुड लक। शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है विद फ्रेंड्स, ताकि मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई हो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे आप जैसे स्टूडेंट्स ज़्यादा सारे हों, और जो है मतलब कि हमारा ये जो कोर्स है वो बड़े अच्छे तरीके से ज़्यादा लोग बेनिफिट हासिल करें इससे। सो सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। रिमेंबर मी योर प्रेयर्स, दुआ मेरे लिए लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।